नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी समय एक बड़ी खबर बंगाल से आई है। आलोक सर ने भी कहा और हम तो लगातार कह रहे हैं कि बंगाल को भाजपा मणिपुर न बना बैठे। बंगाल को अन्य प्रदेशों से जोड़ना ठीक नहीं है। बंगाल की अपनी अस्मिता है, बंगाल की अपनी एक कार्यप्रणाली है, बंगाल का अपना एक कल्चर है, बंगाल का अपना एक सिस्टम है। आप न्यूज एंकर को बंगाली परिवेश में बिठाकर और बंगाली अस्मिता पर हमला बोलकर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बड़ी खबर है, शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी। शपथ ग्रहण प्रोग्राम से पहले एक बड़ा झटका है और इस झटके का कैसे कंट्रोल होगा, क्योंकि अभी 6 महीने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जो फोर्स पहुंचा था 2.5 लाख के समथिंग, वो सब रुका हुआ है। उसके बाद बंगाल बेकाबू है। खबर नहीं लिख रहे हैं, ये 5वीं हत्या है कल से लेकर अब तक, और 5 हत्याओं के बाद अब पीए की हत्या हो जाना एक बड़ी हिंसात्मक खबर है। आगजनी हो रही है, टीएमसी के कार्यालय पर जाकर कब्जे हो रहे हैं, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है, बदतमीजी हो रही है। ये सारे वीडियोज आ रहे हैं, लेकिन मीडिया बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। आखिर क्यों? इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी एक स्टोरी छाप दी तो कहा कि अब ये विरोध पर उतर आए। उनकी बड़ी आज मीडिया में छीजा लेदर की गई। लेकिन क्या इस पूरी खबर को बता दें, फिर आलोक पाठक सर के पास पहुंचेंगे कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कार का पीछा किया गया। जैसे ही कार धीमी हुई, उन पर गोलियां चला दी गईं। 4 गोलियां मारी गईं, उनमें से 3 उन्हें लगीं। चंद्रनाथ की मौत हो गई है, एक और व्यक्ति घायल हुआ है, उसे अस्पताल ले जाया गया है, उसका इलाज किया जा रहा है। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि हमलावर कौन थे। सर, सवाल तो खड़े हो गए। जो अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था और सब पर बात की, हम बदलाव नहीं बदलने आए, वो सब अब धता दिख रहा है। नहीं, अभी तो कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। लेकिन ये जो दुस्साहसिक घटना हुई कोलकाता में हुई है, कोलकाता के बीच में हुई है। और क्या ये देखिए, बंगाल का इतिहास रहा है कि वह हिंसा बड़ी जबरदस्त होती रही है चुनाव में। हम और आप इस बात से खुश थे कि इस चुनाव में हिंसा नहीं हुई, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और इनको मिला लिया जाए तो 3 भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और शुभेंदु अधिकारी के पीए हमेशा शुभेंदु अधिकारी के साथ रहते। तो क्या ये शुभेंदु अधिकारी को मारने की प्लानिंग थी? आप देखिए सुकुमार जी, ये घटना मामूली घटना नहीं है, बड़ी घटना है सर। जिस आदमी को उत्तर बंगाल का भावी मुख्यमंत्री माना जा रहा है, जिसने ममता बनर्जी को 2 बार चुनाव में हराया, 2021 में हराया, 2026 में हराया, अब और जो आदमी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है और जो उनका सबसे करीबी पर्सनल असिस्टेंट था, उसको इतनी बेरहमी से मारा गया है। देखिए, एक बात तो साफ है, आज ही मेरे दिन में बात हो रही थी कुमार जी, थोड़ी मैं आपको थोड़ा इतर ले जाऊंगा, क्योंकि बंगाल पे मैंने लगातार कई लोगों से बात की। एक तो मैं बड़े मीडिया समूह में काफी दिनों तक रहा हूं, जिसका ऑफिस रहा है वहां पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिना मतलब का, तो वहां मेरी कई लोगों से बात हुई। बंगाल में ममता बनर्जी का हार का जो सबसे बड़ा कारण था कि जो भद्र लोग, बंगाली इंटेलेक्चुअल क्लास था, चाहे उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, उन सबका इस चुनाव में ममता बनर्जी से मोहभंग हुआ। और जानते किसकी वजह से हुआ? ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जब एक मेडिकल की छात्रा थी, उसको जिस तरह से बेरहमी से जान ली गई, उसके बाद भद्र लोग जो है 3 महीने तक सड़कों पर प्रदर्शन करता रहा। और बीजेपी ने
उस डॉक्टर की माताजी को टिकट दे दिया, वो बड़ा मुद्दा बना। जिस कोलकाता में भाजपा 1 या 2 सीट पाती थी, वह बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई। तो ये अब क्या कारण था? क्या ये व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से, किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी? आवाज नहीं आ रही आपकी? आप जो आशंका जता रहे थे वही खबर चलने लगी कि हमलावरों का असली निशाना तो शुभेंदु अधिकारी थे, जो हाँ, अभी आप बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आशंका। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा है कि शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं, तो उनकी सिक्योरिटी तो दूसरे लेवल की होगी, ऑब्वियसली हाई लेवल की सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस बार ममता बनर्जी की हार का जो सबसे बड़ा कारण था, मैं आपको बता रहा था ना कि लॉ एंड ऑर्डर में ममता बनर्जी का पिछला कार्यकाल वो ठीक नहीं रहा। नहीं तो बंगाली इंटेलेक्चुअल क्लास कभी भाजपा को वोट नहीं देता था, और उसने इस बार इसलिए वोट दिया कि उसको पता चला था कि भाई लेफ्ट और कांग्रेस तो चुनाव सरकार बनाने की स्थिति में है नहीं, तो वो निकले, उन्होंने जाके वोट दिया, और इसकी ममता बनर्जी को उम्मीद नहीं थी। अब ये घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, उससे देखिएगा कि अब, और आपको एक जानकारी मैं दे दूं, आज ही रात को अमित शाह बंगाल पहुंचने वाले थे। 6 तारीख की रात को ये पहुंचने वाले थे। 8 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन बंगाल इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए कि अमित शाह आज ही पहुंच गए। अब इस घटना के बाद, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में अब 2.5 लाख पुलिस सेंट्रल फोर्सेस बैठा दीजिए शिव कुमार जी, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस आपको मदद, जहां पे दंगा होगा वहां आप सेंट्रल फोर्स खड़ी कर दीजिएगा, लेकिन डे टू डे कानून, लॉ एंड ऑर्डर संभालना तो लोकल पुलिस का काम होता है। ये हमलावरों को पूरी तरह से पता था कि ये जा रहे हैं, इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, क्योंकि अब जानते क्या होगा, अब इस घटना के बाद हर बड़े नेता के काफिले में चलने वाली गाड़ियों में ये होगा कि भाई इनकी गाड़ियां बुलेट प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारना है, एक तरह से उन्होंने चैलेंज कर दिया है। अब ये किस चीज का रिएक्शन है, क्योंकि आज ही एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी कि टीएमसी के एक ऑफिस पे बुलडोजर चला। ये बुलडोजर किसने चलवाया? क्या नगर निगम ने चलवाया, या सरकार ने चलवाया, या कार्यकर्ताओं ने चलवाया? तो बंगाल में हर चुनाव के बाद हिंसा होती रही है, हर चुनाव के बाद भी। आप याद करिए, जब 2021 में ममता बनर्जी चुनाव जीत रही थी, उस दिन भी भयंकर हिंसा की खबरें आई थी, और अभी तो चुनाव के नतीजे आए 48 घंटे भी नहीं हुए। फिलहाल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक अच्छी बात है कि इनके पास बड़ा खतरनाक तस्वीरें सर आ रही हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। लोग सोच नहीं सकते हैं गाड़ी कैसे, कितनी फायरिंग हुई है। जरा एक चीज समझिएगा शिव कुमार जी, 4 तारीख को ममता बनर्जी चुनाव हारती हैं, 5 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं, और इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस का अधिकृत प्रवक्ता देता है, समझिए। और उसके तुरंत बाद पंजाब में खबर आती है कि बीएसएफ के बेस के पास पंजाब में बम ब्लास्ट होता है, और उसके बाद आज होने वाले बंगाल के सीएम के पीए को मार दिया जाता है। आप जरा इन तीनों चीजों को जोड़िए। पंजाब में आईएसआई ने कल ब्लास्ट कराया, क्या इस घटना के पीछे भी आईएसआई का हाथ है? क्योंकि बंगाल की जीत के बाद और अब चुनाव पंजाब में होने, पंजाब में ऐसी कोई खबरें नहीं थी, लेकिन लोग बता रहे हैं कि आईएसआई और खालिस्तान के नेटवर्क के जरिए ब्लास्ट कराए गए हैं। यूपी में भी यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक बाराबंकी से, एक गोरखपुर से। ये लोग भी पाकिस्तानी आतंकवादियों से व्हाट्सएप के जरिए जुड़े हुए थे।
तो सर ये तस्वीरें हमको वहां से सीधी कोलकाता से तस्वीरें हैं ये सब। हाँ और सर, बड़ी भयंकर है। नहीं भाई, ये तो एम्बुलेंस की फोटो लग रही है, उसमें पुलिस सब पहुंचेगी, तमाम चीजें हैं। कहीं ना कहीं देखिए, इसी लॉ एंड ऑर्डर से जनता का भरोसा उठ गया था, इसीलिए जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर किया। मैं चाहूंगा शिव कुमार जी की ऐसे मौके पे एक उत्तर प्रदेश के बहुत जांबाज एडीजी अधिकारी अमिताभ यश, उनको भेज देना चाहिए बंगाल में तुरंत। अमित शाह जी को, तस्वीर है सर आपके समक्ष, तस्वीर है आपके हाँ, समक्ष। और अमिताभ यश की टीम में कई जांबाज, उनके एसटीएफ के चीफ, एक डिप्टी एसपी डीके शाही साहब, वो चप्पल में भी इनकाउंटर कर देते हैं। तो बंगाल में अब अमिताभ यश की बहुत जरूरत है, और अमित शाह जी रिक्वेस्ट कर सकते हैं मोदी जी, योगी जी से, और इनको डेपुटेशन पे भेजे, और डीके शाही को भी इनके साथ भेजना चाहिए, जो कि डिप्टी एसपीएन की टीम को भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसा जांबाज अधिकारी जब जाएगा ना, और कहीं ना कहीं देखिए शिव कुमार जी, मीडिया ने भी क्या हरकत की है कल बताइए। जहांगीर जो फाल्टा का एमएलए रहा है, एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, उसको लेके एक चैनल ने कहा कि इसका हाल भी जो है अतीक अहमद जैसा होगा। तो सर ये कहीं ना चैनल कहीं, कैसे बता देंगे? जैसे जैसे मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आज एक मोहतरमा एक सवाल कर रही थी कि अखिलेश बंगाल जा रहे हैं हारी हुई ममता दीदी से बनकर हार का प्रसाद लेने। ये सर समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया किस दौर में चला गया, कोई किसी से नेता मिलेगा नहीं। नहीं भाई, अब आपको फिर वही बात, शिव कुमार जी, मैं बड़े मीडिया हाउस में 14 साल रहा हूं, और देश के सारे बड़े मीडिया हाउस में मैंने नौकरी की है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे अमर उजाला हो। तो 5 बड़े मीडिया हाउस से मैंने नौकरी की है। और मीडिया में अब क्या होता है, जो सरकार का करीबी होता है वही नौकरी पाता है। पहले ऐसा नहीं था, 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था। अब तो आपको तो नौकरी ऐसी मिलती, जब भाजपा के ऑफिस से फोन आ जाता कि फलाने पत्रकार को आपको रखना है, इसको ब्यूरो चीफ बनाना है। ये नई परंपरा जो 2014 और 2017 के बाद से आई है। आप देखिए, आप ही बता रहे थे कि एक सज्जन कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो उनके बारे में चर्चा, वो 10 लाख रुपए महीना किराया दे रहे हैं। तो कौन लोग हैं भाई, 10 लाख रुपए महीना किराया, मतलब फंडिंग आ रही कहीं से? तो आप इन सवालों से अचरज मत करिए। ये लोग तो यहाँ बैठे ही हुई है, मीडिया बैठी हुई है कि दिन रात जो है विपक्ष की आलोचना करना है। और अब आज मीडिया बड़ी खुश हो गई, ममता बनर्जी बंगाल में हार गई। अब उनको, जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, बंगाल की जीत पर अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, उस भाषण में मुख्य हिस्सा अखिलेश यादव पे रहता है, क्योंकि चुनाव है सर भारतीय उत्तर जनता प्रदेश पार्टी, में, सर चुनाव है हाँ, उत्तर प्रदेश में। चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को जिस राज्य ने सबसे मजबूती से रोका था वो उत्तर प्रदेश। बंगाल में भी उनका रथ रुका था, 2019 उनका 18 सीटें थी, घट के 12 ही आई, लेकिन यहां तो 64 से घट के सीधे 33 हो गई थी। तो अब जो हालात बन रहे हैं बंगाल में, और हमें लगता है कि बंगाल में भव्य शपथ ग्रहण की जरूरत नहीं है, तुरंत सरकार, मतलब नेता चुने और सरकार वहां पे काम करना, या फिर राज्यपाल के जरिए ही, राज्यपाल आज की जब विधानसभा भंग हो जाएगी, कल तो अधिकृत रूप से भंग हो जाएगी, कल तक का कार्यकाल था। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में होम मिनिस्ट्री को दिल्ली में अमित शाह की टीम को पूरा टेक ओवर कर ही लिया होगा, और इस पे कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। ये मामूली घटना नहीं है कि राह चलते आदमी को किसी ने गोली मार दी। ये उस आदमी को गोली मारी गई है जो कि पता था लोगों को। और आप इसको पंजाब की घटना के साथ आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। तो क्या
डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ाई कर दी, नरेंद्र मोदी को बधाई दे दी बंगाल जीत के बाद। तो बौखलाहट आईएसआई की है। वो एक साथ दोनों सीमावर्ती राज्यों में, एक तरफ आप जाइए तो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में आप पंजाब है, बॉर्डर स्टेट, वहां बवाल होता है, और एक्सट्रीम ईस्ट में कोलकाता में बवाल होता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने कहा अमिताभ जैसे अधिकारी को तुरंत भेजा जाए, और यूपी एसटीएफ जो है और उनके साथ डीके शाही साहब जो चप्पल में भी एनकाउंटर कर लेते हैं हमारे, मतलब इतने कार्य कर्तव्य के प्रति समर्पित अधिकारी मैंने नहीं देखा शिव कुमार जी, कि नंगे पांव भी निकल जाए एक तरह से अपराधी को पकड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि अगर संभव हो तो डीके शाही साहब की तस्वीर दिखाई जाए जिसमें चप्पल पहन के एनकाउंटर के बाद उनका, तो एक स्पेशल याद होगा ना कि मुंबई में जब अटैक हुआ था और एक बिल्डिंग में जहां पे पारसी समाज रहते थे वहां आतंकवादी आ गए थे, तो वहां पे एनआईए के कमांडोज उतरे थे, हर जगह उतरे थे, ट्राइडेंट में उतरे थे, ताज होटल में उतरे थे और उस जगह उतरे थे। तो उसी तरह से एक स्पेशल विमान आज अमित शाह जी को भेजना चाहिए तुरंत लखनऊ, और अमिताभ यश जी उनके एसटीएफ के तमाम जांबाज अधिकारियों को वहां भेजना चाहिए। और पहले से ही वहां पे अजय पाल शर्मा जी हैं ही हैं, और तुरंत कमांड जो है अमिताभ यश जी के हाथ पे दे देनी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। नहीं बिल्कुल सर कह रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव आयोग के ही अधीन मान लिया जाए। ममता बनर्जी तो कार्यवाहक चीफ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो होम मिनिस्ट्री का काम है। नहीं चुनाव आयोग के अधीन जब होता है तो होम मिनिस्ट्री क्या बिल्कुल बेकाम हो रही है सर? नहीं, चुनाव आयोग ये भी, अब चुनाव आयोग भी क्या भाई, चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कर देंगे, चुनाव आयोग कह देगा कि हाँ भेजिए भाई। और ये तो होम मिनिस्ट्री का निर्णय होगा ना भाई, दोनों भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश भी भाजपा शासित है, बंगाल में भी भाजपा का शासन होने वाला है। चलिए सर, अब देखते हैं कि इस हत्या के बाद अगली हत्याएं रुकेंगी या और बढ़ेगा, क्या होगा। हम तो ये कह रहे हैं नहीं, मेरा तो स्पष्ट कहना कि अमिताभ यश जी जैसे अधिकारी को तुरंत उनकी टीम को अमित शाह जी रिक्वेस्ट करें योगी जी से, उनको तुरंत डेपुटेशन पे बंगाल भेजा जाए। चलिए सर, बंगाल में जी आपने बड़ी गंभीर जानकारी दी है और दर्शक इसे देखें और समझें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।